स्वागत है आप सभी का इस क्लासेस में। आज हम लोग रीजनिंग के सीरीज चैप्टर से टाइप 1 देखेंगे क्वेश्चन। तो इसमें 20 क्वेश्चन है। आप कॉपी लेके बैठें और इसमें 1 से 20 तक नंबरिंग कर लें और अपने आप को चेक करें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और इस सीरीज को देखने से पहले अगर आप 1 से 20 तक स्क्वायर और घन याद नहीं किए हैं तो उसको याद कर लें। और उसके बाद 1 से 20 तक पहाड़ा अगर नहीं याद है तो टेबल याद कर लें। उसके बाद सीरीज का क्वेश्चन आपसे सब सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसमें दिया है 4, 8, 35, 51 और 176, फिर क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आप सॉल्व करिए जल्दी जल्दी, फिर हम इसको सॉल्व करवाते हैं। तो आप देखेंगे 4 का जो रिलेशन 8 से है, 8 का वही रिलेशन 35 से है और वही रिलेशन 51 से है, फिर वही रिलेशन 176 से है। तो 4 को क्या करें कि 8 प्राप्त हो। तो 4 में 2 का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो देखते हैं कितना होता है। 4 का 2 स्क्वायर करेंगे, 4 2 दूनी 4, तो इसमें 4 जोड़ेंगे। फिर उसके बाद 8 में क्या जोड़ें कि 35 आ जाए। तो 2 के बाद फिर 3 का स्क्वायर करके देखते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक 9 और फिर क्यूब करके देखते हैं तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। फिर उसके बाद 35 से 51 में देखते हैं क्या करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, 4 का स्क्वायर करने के बाद 16 जोड़ेंगे, तो 16 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 51। फिर 51 में क्या जोड़े कि 176 हो जाए। तो डायरेक्ट जंप कर रहा है, तो अब हम लोग इसमें 5 का क्यूब करके जोड़ते हैं। तो 5 का क्यूब हो गया 125, 125 में 51 जोड़ते हैं तो 125 में 51 जोड़े तो 176 आ गया। ठीक, फिर उसके बाद में अब 176 में क्या जोड़ें कि हमारा आंसर प्राप्त हो जाए। तो अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर चुके हैं, यहाँ पे 3 का क्यूब कर चुके हैं, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर चुके हैं, यहाँ पे 5 का क्यूब कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे तो 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो 176 में 36 जोड़ते हैं तो कितना होगा, तो 6 6 12 हो गया और 7 3 10, 11 के 1 हासिल आया 1 1 1 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 212। आप लोगों का आशा है कि सही आंसर आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कहता है, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 3 का जो संबंध 30 से है, 30 से फिर 300, 300 से 3000। तो ये सिंपल श्रेणी है। तो इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 10 का। ठीक, कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 दाम 30, फिर 10 का मल्टीप्लाई होगा, 30 दाम 300 हो गया, मल्टीप्लाई 10, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 10 हुआ तो 3000 हो गया, फिर मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 30,000। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30,000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो आपको बताना है, जल्दी से सॉल्व करिए। 67 67 लिखा है, फिर 56 लिखा है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 45 45, 34 34, 23 23, 12। जल्दी से सॉल्व करिए। तो देखते हैं कैसे इसका लॉजिक क्या लगेगा। तो 67 में 67 प्राप्त करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, फिर अब इसमें से 56 घटा के देखते हैं तो क्या होगा, तो -11 घटाते हैं। ठीक, फिर अब मान लो 56 है तो 56 में फिर मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो 56 आएगा। तो यहाँ पे 56 देखते हैं, और फिर 56 से अगर 11 घटाएंगे तो क्या होगा, 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 4 गया 1। तो हमारी सीरीज सही निकली। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 56, ऑप्शन नंबर बी सही है। आशा है कि आप लोगों का भी आंसर सही आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न संख्या या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आते हैं। 98 का जो संबंध 96 से, फिर 102 का 98, फिर यहाँ पे 110, फिर 126। तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो आप लोगों को लॉजिक लगाना है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो इसमें हम लोग पहले एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे +2 हुआ,
फिर उसके बाद देखते हैं 98 में 102 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे। फिर 102 में क्या जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ के देखते हैं तो 108, सॉरी 102 में 8 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। फिर 110 में क्या जोड़ें कि 126 हो जाए तो 16 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए सीरीज बन रहा है +2, फिर +4, फिर +8, फिर उसके बाद में फिर 8 के बाद में 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 जोड़ कर देखते हैं तो 126 और 32 कितना होगा, तो यहाँ पे हो गया 6 2 8 और 3 2 5, 158। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 158। आशा है क्वेश्चन आपका सही आंसर आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कुछ संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दिया हुआ है 3 6 8 16 18 36। तो अपना लॉजिक लगाइए। देखते हैं 3 से 6 होने पे हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और प्लस एडिशन भी करते हैं। तो हम लोग मल्टीप्लाई चेक करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 किए तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पे 6 से 8 जाना है तो +2 कर देंगे, ठीक। फिर उसके बाद 8 से 16 जाने पे तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे। फिर उसके बाद 16 से 18 जाने पे +2, ठीक। फिर उसके बाद है 18 से 36 जाने पे मल्टीप्लाई 2, तो 36 से आगे जाने पे तो +2 करेंगे तो 36 2 38। हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आशा है कि आपका भी आंसर सही आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 7 यहाँ दिया हुआ है, 7 56 28 24 224 112, फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं क्या लॉजिक लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 में तो यहाँ पे पहले करते हैं, देखिए 7 से 56 जाना है तो 7 का जोड़ने पे तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 56 मल्टीप्लाई 8, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 28 और 56 का क्या रिलेशन हो सकता है, तो 28 हम लोग देखेंगे कि 28 56 का आधा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का। फिर अब देखिए 28 से फिर 224 जाना है। 28 से 224 जाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, यहाँ पे 8 का किए तो यहाँ भी 8 का करके देखते हैं। तो 28 × 8, तो 28 8 8 8 64 के 4 हो गया। फिर हासिल आया 6 8 दूनी 16 6 22। तो हम लोग का सही हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 8 करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए 112 आ गया तो मल्टीप्लाई 1/2 करते हैं तो 112 का दुगना हो जाएगा 224। ये हम लोग का सही है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई फिर करेंगे 8 का, तो मल्टीप्लाई 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा देखते हैं। तो 112 × 8, तो 8 दूनी 16 और 8 1 9 8 1 9 हो गया और 8 1 9 8 896। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आशा है कि आपका भी आंसर सही आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस प्रश्न संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दिया हुआ है 45 65 90 125 180 क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों को बताना है क्या आंसर आएगा इसका। तो हम लोग पहले इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। तो 45 से 65 जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो ऐड करेंगे। तो 5 में से 5 गया यहाँ पे 0 और 6 में से 4 गया 2, तो यहाँ पे +20 का हम लोग एडिशन किए। अब 65 से 90 जाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे फिर घटा के देखते हैं। तो 90 में से 0 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ बचा 8 8 में से 2 गया 6 गया तो 2 हो गया। तो यहाँ पे +25 करके तो 65 + 25 हो गया 90। अब 90 से 125 जाने के लिए फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों का फिर प्लस हो रहा है तो इसमें प्लस में 35 करेंगे तो हम लोगों का 125 पहुँच जाएगा। अब फिर वही यहाँ पे 125 से 180 जाने के लिए क्या करेंगे, तो प्लस में जोड़ेंगे 55, तो 55 जोड़ेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 180। अब यहाँ पे देखिए यह सीरीज बनता हुआ नजर आ रहा है 20 25 35 55। तो यहाँ पे प्लस में 5 हुआ, फिर यहाँ पे प्लस में 10 हुआ, फिर यहाँ पे प्लस में कितना हो गया 5 में से 5 गया 0 20 हो गया। तो 5 10 फिर 5 दूनी 10
10 दूना 20, 20 दूना 40। यहाँ पे 40 हम लोग ऐड करेंगे तो 40 55 कितना हो गया, तो हो गया 95। और फिर उसके बाद में 180 में 95 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, और 9 8 17 के साथ हो गया 1 1 2, 275। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 275। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। आशा है कभी तक आप लोगों ने सभी क्वेश्चन का सही सही जवाब दिया होगा। क्लास कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 20 37 56 79 108 आगे क्वेश्चन मार्क, इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, तो आप लोग इसका जल्दी जल्दी से आंसर लगा के दीजिए। तो 7 से 20 जाने के लिए हम लोग ऐड करते हैं इसमें 13, ठीक। फिर 20 से 37 जाने के लिए हम लोग ऐड करते हैं प्लस में 17। फिर 37 से 56 जाने के लिए हम लोग ऐड करते हैं इसमें 19, 19 37 हो गया 56, प्लस में 19 हो गया। उसके बाद फिर 56 से 79 जाने के लिए कितना ऐड करेंगे, तो हम लोग ऐड करते हैं 9 में से 6 गया हो गया 3, और 7 में से 5 गया हो गया 2, तो प्लस में 23। फिर उसके बाद 79 से 108 जाने में कितना ऐड करेंगे, तो 8 में से 9 गया 1 हो गया, और उसके बाद में से 18 हो गया, यहाँ से 18 में से 9 गया तो 9 हो गया, यहाँ पे बचा 9 में से 7 गया तो 2। अब यहाँ देखिए 13 4 17, 17 2 19, 19 4 23, 23 6 29, ठीक। और 29 के बाद में फिर 2 ऐड करेंगे तो 29 2 31। तो यहाँ पे 8 में से प्लस में 31 कर देंगे, 8 1 हो गया 9, और उसके बाद 3, और यहाँ से और एक यहाँ पर लेता है तो 139 इसका आंसर हो जाएगा। तो 139 ऑप्शन नंबर ए। आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा और आपके क्वेश्चन सभी सॉल्व हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 13 23 49 क्वेश्चन मार्क फिर 193। तो 5 में क्या जोड़ें कि 13 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ इसमें क्या करते हैं, तो 5 से 13 जाने के लिए हम लोग ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग पहले मल्टीपल करते हैं, तो 5 दूनी 10, 10 में क्या जोड़े कि 13 हो जाए, तो 3 जोड़े, ठीक। फिर उसके बाद अब 23 में जाते हैं तो 13 दूना 26 हो जाएगा, फिर 26 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 23। तो मल्टीप्लाई 2 माइनस में 3, ठीक। अब 23 से 49 जाने के लिए क्या करेंगे, तो 23 से 49 जाने के लिए 23 दूना 46 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद माइनस में क्या होगा, तो 46 और प्लस में 3, ठीक। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई 2 प्लस में 3, मल्टीप्लाई 2 माइनस में 3, मल्टीप्लाई 2 प्लस में 3। तो अगला क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई 2 माइनस में 3। तो 49 दूनी कितना हो जाएगा, तो 40 दूना 80 हो गया, और 9 दूनी 18, 80 10 90 8 98, 98 में से 3 घटाएंगे तो 95। हम लोगों का आंसर हो जाएगा 95। समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, कुछ संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दिया हुआ है 0 2 6 12 20 क्वेश्चन मार्क। तो आप फटाफट लॉजिक लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन को अब देखते हैं, तो 0 से 2 जाने के लिए हम लोग एडिशन करेंगे +2 का। फिर उसके बाद 2 से 6 जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से 6 जाने के लिए प्लस में 4, ठीक। 6 से 12 जाने के लिए प्लस में 6, अब वहीं 12 से 20 जाने के लिए प्लस में 8। तो आपको यहाँ पे सीरीज नजर आ रही होगी कि 2 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10। तो हम लोग यहाँ पे 10 ऐड करेंगे, 20 10 30, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आशा है कि आपका भी आंसर आ चुका होगा अब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। आशा है सीरीज पसंद आ रही होगी और अपना सुझाव दीजिएगा कि आगे क्लास लाना है कि नहीं लाना है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 6 10 12 15 क्वेश्चन मार्क 20 और 24। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो 5 से 6 जाने पर क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
सीरीज का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक अंक छोड़कर एक अंक पर सीरीज का पता लग रहा है कि 5 इंटू 10। यहाँ पे देखिए 5 से 10, 10 से 15 हो रहा है और 15 से 20 हो रहा है। इसी प्रकार इसमें भी आएगा। यहाँ पे देखिए 6 से 12, 12 से क्या करें कि क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क से 24। तो 6 से 12 जाने के लिए प्लस में 6 करेंगे, फिर 12 से क्वेश्चन मार्क पे जाने के लिए प्लस में 6। तो 12 से 6 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। यही हम लोगों का आंसर होगा। ठीक, तो आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का आंसर। आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे 9 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 69 दिया हुआ है, 280 और क्वेश्चन मार्क का पता लगाना है। तो चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए आप लोग सॉल्व करिए जल्दी जल्दी। अब देखते हैं 9 से 10 जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई देखते हैं। 9 एक कम 9 प्लस में 1 10 हो गया। ठीक, हम 10 से 22 जाने के लिए 10 दूना 20 मल्टीप्लाई 2 का करेंगे और प्लस में 2 जोड़ेंगे। ठीक, फिर 22 से 69 तक जाने के लिए तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 22 3 66 और प्लस में 3, 66 3 69। अब उसी प्रकार से 69 से 280 जाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 का गुणा हुआ, यहाँ पे 2 का गुणा, यहाँ पे 3, तो अब यहाँ पे 4 का गुणा होगा। तो 4 का गुणा करते हैं तो 4 9 36 के 6 हो गया, हासिल है 3, 4 छंग 24, 3 27 हो गया और उसके बाद में 276 हो गया। अब प्लस में 4 करेंगे तो ये हो गया हम लोग का 280। ठीक, अब 280 के बाद में हो गया, अब यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई 5 का और उसमें क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 जोड़े हैं, फिर 2 जोड़े हैं, फिर 3 जोड़े हैं, फिर 4 जोड़े हैं, फिर प्लस में 5 जोड़ेंगे। तो 280 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 शून्य शून्य, 5 अट्ठे 40 के शून्य हासिल आया 4, अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 4 14। ठीक, और उसमें प्लस में 5 जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1405। 1405 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम लोग का सही आंसर आ गया है। आशा है कि आपका भी सही आंसर आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। तो दिया हुआ है 7, 18, 34, 72, 142 क्वेश्चन मार्क। तो चलिए आप लोग फटाफट इसको सॉल्व करिए। हम लोग लॉजिक देखते हैं कौन सा लॉजिक लग सकता है इसमें। तो 7 से 18 जाने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 7 दूनी 14 हुआ और उसमें क्या जोड़े कि 18 हुआ, 14 प्लस 4, तो मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 4 हो गया, तो हम लोग का आ गया। उसके बाद 18 से 34 जाने के लिए क्या करेंगे, 18 से 34 जाने में हम लोग करेंगे 18 दूना 36 हो जाएगा और माइनस के 2 करेंगे तो 34 होगा, तो मल्टीप्लाई 2 हो गया और माइनस के 2। ठीक, अब यहाँ पे 34 से 72 जाना है, 34 से 72 जाएंगे तो 34 मल्टीप्लाई 2 करेंगे और उसके बाद में प्लस का 4 करेंगे। तो ये हम लोगों का सीरीज बनते हुए आ रहा है। तो 34 दूना हो गया कितना, 34 दूना हो गया, सॉरी हाँ 34 दूना हो गया 68 और उसमें प्लस 4 करेंगे तो 72 हो गया। अब आगे देखते हैं 72 और 142 का क्या रिलेशन बनता है। तो 72 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 72 दूना हो गया आपका 70 दूना 140, 2 दूनी 4। ठीक, यहाँ पे हो गया 144 और फिर माइनस 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 142 मल्टीप्लाई 2 माइनस में 2। अब आगे 142 में करेंगे मल्टीप्लाई 2 प्लस में 4। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 हो गया और 14 दूना 28, 284, अब प्लस में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 288। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 288। आशा है कि आप लोगों का क्वेश्चन सही हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दिया हुआ है 3, 9, 25, 53, 157 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। चलिए आप लोग लगाइए फटाफट।
तो यहाँ पे देखते हैं 3 से 9 जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और एडिशन करके चेक करते हैं। तो 3 त्रिका 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 का 2 से 3 दूनी 6 और प्लस में 3, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का 9। अब 9 का 25 में जाने के लिए क्या करेंगे, तो फिर मल्टीप्लाई 3 का करेंगे, तो 9 त्रिक 27 और माइनस में 2, तो यहाँ पे हो गया 9 त्रिक 27 में से 2 गया 25 हो गया। अब 25 से 53 पे जाने के लिए क्या करेंगे, तो 25 दूनी 50 हो गया और प्लस में 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 3। अब उसी तरह 53 से 57 157 जाना है, तो 53 दूना कितना हो गया, सॉरी 53 तियाँ करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस मल्टीपल 2 हो गया, मल्टीपल 3 मल्टीपल 2, अब यहाँ पे मल्टीपल 3 करेंगे, तो 153 तियाँ हो गया, 3 त्रिक 9 हो गया और उसके बाद 5 3 15 159 में 2 घटाएंगे तो 157 हो गया आपका, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 157 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 157 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 2 करेंगे, तो यहाँ पे हो गया आपका 2 सत्ते 14 के 4 और 15 दूना 30 1 31 314 और प्लस में 2, सॉरी कुछ गलत हो रहा है, एक बार प्लस में 3 होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हो गया 2 सत्ते 14 और 15 दूना 30 1 31 और प्लस में 3 कहते 14 3 17, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आशा है कि आप लोगों का क्वेश्चन सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 28 32 39 52 74 क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, तो 28 से 32 जाने के लिए हम लोग ऐड करेंगे, 28 4 32, यहाँ पे प्लस 4 ऐड हुआ, उसके बाद 32 से 39 जाने के लिए क्या करेंगे, तो प्लस में 7 करेंगे, प्लस में 7, फिर 39 से 52 जाने के लिए, तो 52 में से 39 घटा के देख करेंगे, तो 12 में से 9 गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो गया 4 में से 3 गया 1, ठीक 13 हो गया। फिर उसके बाद में हो गया 52 से 74 जाकर घटाएंगे, देखते हैं क्या होता है, तो 4 में से 2 गया हो गया आपका 2 और 7 में से 5 गया हो गया 2, ठीक। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 4 था यहाँ पे 7, तो प्लस में 3 ऐड हुआ है, फिर 7 से 13 में गए तो प्लस में 6 ऐड हुआ है, 13 से 22 में गए तो प्लस में 9 ऐड हुआ है, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 यहाँ पे 9, तो आगे 12 ऐड करेंगे, प्लस में 12, तो 22 में 12 जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो गया और 2 1 3 34 ऐड करेंगे, 74 में क्या आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे हो गया 4 4 8 और 7 3 10, आंसर हो गया आपका 108, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आशा है कि आप लोग 15 में से 15 क्वेश्चन सही कर चुके होंगे अब तक, जिनका नहीं सही हुआ है वो दोबारा से इस क्लास को देखेंगे और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि उस संख्या का चयन कीजिए उनके श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, दिया हुआ 18 19, उसके बाद में 53 102, क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, तो आप सभी को बताना है क्या आएगा, तो 18 से 19 जाने पर 1 हो रहा है प्लस में, फिर 19 से 28 जाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 28 में से 19 गए तो 9 जोड़ना पड़ेगा, फिर उसी हिसाब से 53 में से 28 घटा के देखते हैं तो क्या घटेगा, तो 13 में से 8 गए 5 और यहाँ पे हो गया आपका 4 में से 2 गया 2, उसके बाद में 102 से 53 घटाएंगे तो क्या होगा, तो 2 में से 12 यहाँ 3 नहीं घटेगा तो 12 में से 3 गया तो कितना हो गया, 12 में से 3 गया हो गया 9 और उसके बाद में हो गया आपका 9 में से 5 गया 4, आपको दिख रहा होगा कि ये किसी संख्या का वर्ग बन रहा है, तो यहाँ ये 1 का वर्ग बन रहा है, यहाँ पे ये 3 का वर्ग बन रहा है, यहाँ पे ये 5 का वर्ग बन रहा है और ये 7 का। अब आगे देखते हैं किस चीज का वर्ग बनेगा, तो 1 3 5 7, तो आगे हम लोग 9 का वर्ग देखेंगे, 9 का वर्ग हो गया 81, तो 102 में 81 जोड़ेंगे
तो यहाँ पे हो गया 2 1 3 8 और 1 183। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 183। आशा है कि आप लोगों का आंसर आ चुका होगा। और ये सभी PYQ आए हुए हैं, देख रहे हैं आप, रेलवे ग्रुप डी में आए हुए हैं। आगे NTPC के भी क्वेश्चन आएंगे और SSC के भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस सीरीज को बिना पूरा किए हुए नहीं हटिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है 17 नंबर। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रेषण के स्थान पर आएगी। 11 20 23 44 47 92 95 क्वेश्चन मार्क। आप लोग फटाफट अपना लॉजिक लगाइएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो 11 से हम लोग 23 पर जाते हैं, यहाँ पे एक अंक छोड़कर देखते हैं क्या होता है। तो 11 से 23 जाने के लिए मल्टीप्लाई टू प्लस में 1, तो 11 दूना 22 1 23 हो गया। उसी हिसाब से 20 से 44 जाने के लिए मल्टीप्लाई टू प्लस में 4, 20 दूना 40 प्लस 4 44 हो गया। फिर उसके बाद में फिर 23 से 47 जाने पे 23 दूना 46 प्लस में 1 हो गया 47। 44 से अब 92 देखते हैं, तो 44 से 92, 44 दूना 88 प्लस में 4 हो गया 92। अब 47 से फिर 95 देखते हैं, तो 47 दूना कितना हो गया, 47 दूना 40 दूना 80, 7 दूनी 14, तो ये हो गया आपका 94 प्लस में 1 95। अब आगे देखते हैं 92 से आगे क्या जोड़ेंगे, तो 92 का आगे गुणा करेंगे 2 से, तो 92 दूना हो गया आपका 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 184। अब इसमें प्लस करेंगे 4, तो आपका हो गया 881, 188 आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, आशा है कि आप लोगों का कोई आंसर आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न के स्थान पर आएगी। दिया हुआ है 65 90 107 116 121 क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, तो आपको बताना है जल्दी से सॉल्व करके। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें देखते हैं 65 से 90 हम लोग को जाना है, तो पहले एक बार सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। तो 90 में से 65 घटाएंगे तो 25 आएगा। तो अगर हम 65 में 25 जोड़ेंगे तो 90 पहुंच जाएंगे। फिर वही 90 से 107 पे जाना है, तो 90 10 100 और 7, तो यहाँ पे प्लस में 17 ऐड हो रहा है। फिर 7 से 16 जाना है, तो 7 3 10 और 6 3 9, प्लस में 9 ऐड हुआ। अभी 16 से 21 जाना है, तो 6 5 11, यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अब आगे क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पे हुआ 29 में से, अब यहाँ देखिए 29 से हम लोग 17 पे जा रहे हैं, तो 29 में से 17 घटाएंगे, सॉरी 25 में से 17 घटाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 8 माइनस का हुआ है। फिर वैसे 7 में से 9 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, -8 होगा। फिर 9 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 4 होगा। इसी यहाँ पे देखिए -8 घटा, यहाँ पे -8, तो अब यहाँ -4, तो आगे भी -4 घटेगा। -4 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 121 में 1 जोड़ेंगे तो 122। आप लोगों का आंसर हो जाएगा 122। आशा है कि आप लोग ये क्वेश्चन बना चुके हैं, ज़्यादातर लोग इसमें गलती ही करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 122। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न के स्थान पर आएगी। दिए हुआ है 15 26 48 81 125 क्वेश्चन मार्क। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। फटाफट आप लोग सॉल्व करिए, फिर हम लोग देखते हैं इसमें क्या होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से देखिए 15 से 26 जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 से 26 देखते हैं, तो 15 10 25 होता है और 15 11 26, तो यहाँ पे प्लस में 11 करते हैं। फिर उसके बाद 26 से 48 जाना है, तो 26 से 48 जाने के लिए हम लोग इसमें घटा के देख रहे हैं। 48 में से 26 घटाएंगे तो यहाँ पे 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, तो प्लस में 22, 11 यहाँ पे 11 आया, यहाँ पे 22 आया। तो आगे देखते हैं क्या आता है। 48 से 81, तो 11 में से 8 गया, यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ बचा 7 में से 4 गया 3। अब ये देखिए 11 दोनों 22, 11 33, तो आगे 44 आना चाहिए, फिर आगे 55 आना चाहिए, तो 11 5 55। तो हम लोग 125 में अगर 55 जोड़ते हैं तो शायद हम लोग का आंसर आ जाए। तो 125 में 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 5 हो गया 130 और 50 180, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 19
19 का हो जाएगा डी 180। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्रेणी में पेंसिल के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 105, 107, 103, क्वेश्चन मार्क, फिर 101, 111। तो आप लोग फटाफट सॉल्व करिए, देखिए आप लोग लॉजिक लगा सकते हैं कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नजर आ रहा है कि 105 के पास में 103 है, तो यहाँ पे -2 हुआ है। फिर उसके बाद में 103 से 101 जाने पर फिर यहाँ -2 हुआ है। और ऐसे ही आगे देखते हैं। तो 107 से आगे क्या करें कि आगे पहुँच जाएँ। तो 107 में प्लस अगर 2 जोड़ते हैं तो हम लोग का हो जाएगा 109, और 109 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा। आंसर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 109। तो आप बताइए, आप लोग 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ये सीरीज आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।